दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। खूबसूरती का अगर कोई दूसरा नाम है तो वो ये जगह है। दोस्तों अब तक तो आप लोगों ने स्विट्जरलैंड की खूबसूरती के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसे देश के बारे में सुना है जिसे प्लेस ऑफ पैराडाइज कहा जाता है, यानी कि स्वर्ग जैसी जगह। इस देश का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत खूबसूरत है, जिसकी चर्चाएं दुनिया भर में होती है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस खूबसूरत से देश में रात नहीं होती। जी हाँ, यहाँ पर रात नहीं होती। अब ऐसा क्यों होता है और क्या है इस देश की खासियत? आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो नॉर्वे का नाम सुना ही होगा। ये एक बड़ा खूबसूरत देश है जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ कभी ना रात होने वाली अपनी पहचान के कारण भी दुनिया भर में लोकप्रिय है। असल में इस देश की बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां कभी सूरज नहीं डूबता, यहाँ हमेशा दिन बना रहता है। ये देश सन 1900 में स्वीडन तथा डेनमार्क का हुआ करता था, लेकिन 7 जून 1905 में ये स्वीडन और डेनमार्क से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट देश बन गया। नॉर्वे का कुल क्षेत्रफल 3,85,207 है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो ये देश दुनिया के छोटे देशों में शुमार है, जहां न केवल लैंड एरिया छोटा है बल्कि यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत कम है, जो कि लगभग 54.6 लाख है। और इस हिसाब से नॉर्वे दुनिया का 120वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों जब आप इस खूबसूरत से देश पर नजर डालोगे तो इसका 48% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है और इस देश की जनसंख्या तकरीबन 54.6 लाख है, जिसमें 75% क्रिश्चियन और 2.5% मुस्लिम आबादी है, जबकि 13% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, यानी कि यहाँ पर नास्तिक लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस देश में रिलीजन को उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। जो लोग किसी धर्म से ताल्लुक रखते भी हैं वो भी उन्हें उतना ज्यादा रिलीजियस नहीं है और ना ही यहाँ ज्यादा रिलीजियस प्रैक्टिस होती है। यहाँ के लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करते हैं। दोस्तों नॉर्वे में नॉर्वेजियन करेंसी चलती है, जो कि एक नॉर्वेजियन करेंसी भारत के 7.6 इंडियन रुपीस के बराबर है। अगर हम इस देश के कंट्री कोड की बात करें तो दोस्तों वो +47 है। दोस्तों नॉर्वे का कैपिटल ऑस्लो है, जो कि इस देश की सबसे बड़ी सिटी है और इस देश के ज्यादातर लोग यहीं पर रहते हैं। पर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये देश न केवल खूबसूरत है बल्कि रिसोर्स से भरा पड़ा है। तभी तो ये यूरोप का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है। लेकिन इसके बावजूद भी नॉर्वे में पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ की सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि लोग ज्यादा गाड़ियां खरीद कर इसका इस्तेमाल करें और देश को प्रदूषित करें। क्योंकि अगर पेट्रोल सस्ता होगा तो लोग गाड़ियां खरीद कर चलाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से पॉल्यूशन फैलेगा। इसलिए यहाँ की सरकार लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की सलाह देती है, ताकि ये देश अपनी प्राकृतिक खूबसूरती को कायम रख पाए और पोल्यूशन ना के बराबर हो। तभी तो जब आप नॉर्वे जाएंगे तो वहां की हवा में सांस लेते ही आपको एहसास होगा कि क्यों यहाँ पर लोगों को ज्यादा गाड़ी चलाने से रोका जाता है। और सड़कों पर जो गाड़ियां चलती है उनमें से ज्यादातर गाड़ियां इलेक्ट्रिफाइड है, यानी वो गाड़ियां जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलती है। क्योंकि इस देश में अगर आप पेट्रोल डीजल की गाड़ी चलाकर पोल्यूशन फैलाते हैं तो उसके लिए न केवल आपको भारी पेट्रोल की कीमत चुकानी पड़ती है, बल्कि पोल्यूशन करने का चार्ज अलग से लगता है। और यह सब कुछ देश को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छी सोच है। और इसी तरह के नियम कानूनों की वजह से आज नॉर्वे हमें इस तरह से देखने को मिलता है। आज जहां पूरी दुनिया जलवायु प्रदूषण से परेशान है, वहीं नॉर्वे के लोगों को जलवायु प्रदूषण की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये देश प्रकृति की बिल्कुल गोद में बसा हुआ है।
वैसे आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर भी नॉर्वे ही है, यानी यहाँ पर सी फूड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। इतना ही नहीं, अमीरों के मामले में भी यहाँ के लोग पीछे नहीं है, जो पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर आते हैं। और अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो नॉर्वे का नंबर चौथे स्थान पर आता है, यानी यहाँ के लोग बड़े खुश रहते हैं। इस देश की एजुकेशनल लेवल भी बहुत हाई है, जहाँ पर प्राइवेट स्कूल और कॉलेज तो ना के बराबर है और लगभग सभी सरकारी स्कूल और कॉलेज फ्री है, जिसकी वजह से इस देश का लिटरेसी रेट लगभग 99% है। दोस्तों, इस देश का कोई भी नागरिक अपनी इनकम को छुपा नहीं सकता, क्योंकि इस देश की एक वेबसाइट है जहां पर हर नागरिक की महीने की इनकम को पब्लिक कर दिया जाता है, जिससे हर कोई उसे देख सकता है और इस तरीके से सरकार का टैक्स चोरी भी नहीं हो पाता। यहाँ के लोगों का मेडिकल खर्च गवर्नमेंट भरती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की एवरेज लाइफ लगभग 50 साल से भी ज्यादा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, दुनिया भर के मशहूर कॉफी का सबसे ज्यादा सेवन नॉर्वे में किया जाता है। दोस्तों, अगर भारत में कोई जुर्म कर देता है तो उसे उम्र कैद या फांसी की सजा मिलती है, लेकिन नॉर्वे में जब आप बड़े से बड़ा जुर्म भी कर देते हैं तो उसकी ज्यादा से ज्यादा 21 साल की सजा होती है। यहाँ पर किसी भी जुर्म के लिए फांसी या उम्र कैद की सजा नहीं दी जाती। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है हर इंसान को एक मौका जरूर देना चाहिए, इसलिए यहाँ पर बड़ी सजाएं नहीं दी जाती। और इतना ही नहीं, नॉर्वे की जेलें भी यहाँ के गरीब लोगों के घरों से ज्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर कैदियों को हाई टेक फैसिलिटीज दी जाती है, जैसे कि एंटरटेनमेंट के लिए टेलीविजन, इंटरनेट एक्सेस और बढ़िया फर्नीचर। ये सब कुछ यहाँ के कैदियों को मिलता है। नॉर्वे की जेलों को जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कोई 5 स्टार होटल देख रहे हो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा साफ सुथरी मिलती है। पर दोस्तों, इन सब से हटकर इस देश को रात न होने वाला देश माना जाता है, क्योंकि मई से लेकर जुलाई तक नॉर्वे में सूरज रात में दिखाई देता है और यहाँ का सूरज कभी भी पूरी तरह से नहीं डूबता। यानी जिस तरह शाम के समय हल्का अंधेरा रहता है, ठीक वैसे ही अंधेरा नॉर्वे में सूरज के डूबने पर होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरी पूरी रात सूरज नहीं डूबता। और इस तरह की नायाब चीजें देखने के लिए कई सारे पर्यटक नॉर्वे जाते हैं। और अगर आप भी इस तरह का नायाब नजारा देखना चाहते हो तो आपको नॉर्वे जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यूरोप के बाकी देशों की तरह ही ये न केवल खूबसूरत है, बल्कि रात न होने की वजह से बहुत ही अनोखा भी बन जाता है। बाकी आपको नॉर्वे कैसा लगा कमेंट में बताइए ना। और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।